सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। जोहार, नमस्कार। मैं अभय वेदिया, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सबका स्वागत है। मालूम हो कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और सबसे दिलचस्प चुनाव है पश्चिम बंगाल का। ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम हर जगह घूम घूम कर चुनावी मुद्दा और चुनावी रणनीति को कवर करने का कोशिश कर रही है। इसी बीच हम लोग पहुँचे हैं मदारी हाट और यहाँ के आपको आज खास मेहमान से मिलवाना चाहते हैं जो कि मदारी हाट के वर्तमान विधायक हैं और जिन्होंने 2016 में तृणमूल कांग्रेस के पद्म लामा को लगभग 22,000 वोटों से हराकर विजय हुए थे और उनसे हम आपको आज रूबरू करवाएंगे और बात करेंगे चुनावी मुद्दा पर कि क्या होगी चुनावी मुद्दा इस बार का। आपका ट्रैवल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। धन्यवाद। तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा राज्य का मुद्दा कुछ अलग होता है, जिला का मुद्दा कुछ अलग होता है। जब आप विधानसभा में आ जाएंगे तो उसका मुद्दा अलग हो जाता है और सामूहिक रूप से राज्य का मुद्दा तो है ही, लेकिन स्थानीय मुद्दा विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा कारगर साबित होता है। जैसे अपना जो विधानसभा क्षेत्र है यह प्रायः 26 चाय बागान से घिरा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। कुछ बाज़ारें हैं और कुछ बस्तियां हैं। तो विशेष करके जो चाय उद्योग है वह उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा उद्योग है और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली चाय उद्योग आज बीमार हो चुका है। कई एक चाय बागान अभी भी, जैसे कि लंकापड़ा चाय बागान बंद पड़ा हुआ है, विगत 2015 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए बंद चाय बागान को खोलने के बाद में यहाँ पर जो बहुत दिनों का डिमांड है कि यहाँ का जो पर्जा पट्टा, जो श्रमिकों का डिमांड है, उसके कारण न्यूनतम मजदूरी, ये बहुत ही पुराना डिमांड है, ये हम लोगों को चाहिए। तो आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो इस पर हम लोग आवश्यक रूप से काम करेंगे। इसके अलावा शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, लंकापड़ा में विशेष करके कानून व्यवस्था का काफ़ी अभाव है। बंद होने के कारण यहाँ पर कई एक बांग्लो समाप्त चोरी हो चुके हैं। उनका फाउंडेशन का ईंटा तक नहीं मिलेगा। जो ये छाया ब्रिज वो भी समाप्त हो चुकी है, फैक्ट्री समाप्त हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ के लोग, मैंने यहाँ पर भटनागर साहब थे मैनेजर, अभी वो मोराघाट चाय बागान में है, मैं उनसे बातचीत किया जा करके मोराघाट, तो कहते हैं कि वो यहाँ का श्रमिक जो है बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक दो जो गिने चुने लोग हैं उनके कारण ही आज बागान इस स्थिति तक पहुँची है। तो आने वाले समय में उस प्रकार के तत्व को हम समाप्त करके लंकापड़ा को पुनः जो पुराना जो इसका नाम था उस नाम में हम लोग वापस लेकर के आएंगे। क्या लगता है इस बार आप जनता की उम्मीदों में खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ चाय बागान के जनताओं ने, बस्तियों के जनताओं ने यह मन बना लिया है कि विगत हम 34 साल में नहीं जाएंगे वामपंथियों की सरकार में, लेकिन वामपंथियों की सरकार को हम लोगों ने देखा, अभी तो हम टीएमसी के सरकार को भुगत रहे हैं। इसलिए यहाँ जो भ्रष्टाचार है, हिंसा है, दुर्नीति है और माँ बहनों का यहाँ पर सुरक्षा नहीं, शिक्षा का सही व्यवस्था नहीं है, बेकार का समस्या, जो बेकारी का जो समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई रिक्रूटमेंट आज तक 2011 से लेकर 21 तक कोई भी सही तरीके से नहीं। प्रत्येक रिक्रूटमेंट में दुर्नीति, भ्रष्टाचार जो आए दिनों में हमको पेपर और मीडिया में देखने को मिलती है, ये समस्त चीज़ को समाप्त करना है। और लोगों को भरोसा है कि जिस प्रकार से मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के जो मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वैसा ही आने वाला समय में यहाँ पर भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम होगा। और लोग जानते हैं कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी ही बागडोर संभाल करके जो बंगाल जो एक नीचे चला गया उसको उबार सकती है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि एक परिवर्तन हमें और चाहिए। वह परिवर्तन केवल झंडा और चेयर का नहीं, वह परिवर्तन समाज में परिवर्तन होने वाला है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम जिस प्रकार दिल्ली में मोदी जी का सरकार है, हम पश्चिम बंगाल में भी मोदी जी का सरकार लाएंगे और यहाँ से हिंसा समाप्त करेंगे, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, हम यहाँ से जो विभिन्न प्रकार की जो बेकार का जो समस्या, समस्त समस्या को दूर करके सोनार बांग्ला बनाने का जो लक्ष्य है उस ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है इस बार अब आप वर्तमान यहाँ के विधायक हैं तो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? क्या क्या कठिनाइयाँ आई और क्या कुछ हुआ? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो गणतंत्र बोल करके कोई नाम नहीं है। यहाँ पर विरोधियों को जिस प्रकार से यहाँ पर गला दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। जो विरोधी राजनीति करते हैं उनको उनका लाश, उनका डेड बॉडी कभी गाछ में दिखाई देता है तो कभी इलेक्ट्रिक पोल में। 2018 से लेकर के आज तक हमारे 136 नेताकर्मी विधायक मारे गए हैं। हमारे जो एससी कम्युनिटी के जो विधायक, हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ राय, उनको घर से बुला करके मर्डर करके बंद दुकान के बरामदा में झुला दिया गया है। हमारा मर्डर का सिलसिला जो है त्रिलोचन महतो से लेकर के उत्तर कन्या अभियान में उलेन राय तक
का जो 136 हमारे कर्मी मारे गए हैं, और कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले दिन हटा के जो अपने टाउन मंडल के सभापति उनको भी मार करके एक जो पशु चिकित्सा का जो घर है वहाँ पर झुला दिया गया था। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के हिंसा में रहना नहीं चाहते हैं, वह हिंसा से मुक्त चाहते हैं। इसलिए यदि हिंसा से मुक्त चाहते हैं तो यहाँ पर टीएमसी को विदाई देकर भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाना अति आवश्यक हो चुका है। तो क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में क्या भाजपा अपना परचम लहरा देगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोल चुके हैं कि हम लोग 200 से ज़्यादा सीट लेकर के हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल में। क्या लग रहा है इस बार 2016 में आपने लगभग 22,500 वोटों से तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको आपने हरा के विजय किया था, तो क्या लग रहा है इस बार भी वही जोश और वही उमंग रहेगा? बिल्कुल, जिस समय टीएमसी का एक लहर था उस समय हमने यहाँ पर हम लोग पश्चिम बंगाल में 3 सीट जीते थे, उसमें से एक मादारियाट सीट है। हमने उस समय 22,038 वोट से अपने विरोधियों को हराया था, जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी था उसको हराया था। इस बार हमने बहुत सारा काम किया अपना फंड से, उसके बाद दिल्ली से होने वाले कामों को हमने किया है। जिस प्रकार से 2016 में हमें आशीर्वाद दिया था, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार उससे दोगुना आशीर्वाद दे करके लोग हमको यहाँ से जिता करके कलकत्ता भेजेंगे, और हमारा अनुमान है कि हम यह सीट 50,000 से ज़्यादा वोट से जीत करके जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे मनोज तिग्गा जी, जो भाजपा से मदारी हाट विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रह चुके हैं। और आगे भी हम आपको बंगाल विधानसभा चुनाव की क्या अपडेट रहेगी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए ट्रैवल इंडिया टीवी के साथ। मैं अभय बेदिया अपने सहयोगी अनिल तितुंग के साथ। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.trivalindiatv.com।